पर अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी का समोसरण लगा हुआ था और प्रभु के समोसरण में मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान राजाधिराज शैणिक महाराज ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, अनादि काल से हमें इस संसार में भ्रमण करते हुए हो गया, लेकिन आज तक हम सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। आखिर सुख को प्राप्त करने का उपाय क्या है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य देशना में कहा कि भूषणिक, संसार के दुखों से छूटने का और सुख को प्राप्त करने का यदि कोई उपाय है तो वह है सम्यक दर्शन। बिना सम्यक्त के कोई भी जीव सुख को प्राप्त ना तो कर पाया है, ना आगे कभी कर पाएगा। और जिस जीव ने अपने परिणामों में निशंकित आदि 8 अंगों को धारण किया है, वह जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त कर गया। कल हम सभी सुन रहे थे, कर्म हमारे ही निमित्त से आते हैं। भोगता भी कौन है? हम स्वयं भोगते हैं। स्वयं हम कर्मों के कर्ता हैं, स्वयं हम ही कर्मों के भोगता हैं। लेकिन क्या मिथ्यात्व की दशा है कि हम औरों को दोष देने लग जाते हैं। अभी बता रहे थे कि अगर दुख के दिनों में हम समता रख लें तो कर्मों की निर्जरा विपुल मात्रा में हो जाए, लेकिन हम उन दुख के दिनों में आकुल व्याकुल होते हैं। इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इनकी वजह से ऐसा हो गया। इसी का नाम है शंका। पंखा चल रहा है, सब हवा ले रहे हैं, ये बताओ अच्छा लग रहा है? अगर पंखा ना चले तो मन भी ना लगे, लोगों के सुनने वालों की संख्या कम हो जाए। लेकिन पंखा चल रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन ये बताओ, पंखा किसने चलाया? किसने चलाया? आपने खुद ही पंखा चलाया। बटन चटकाया था, पंखा चल गया। लेकिन किसको बोल रहे हैं हम? पंखा चला है, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही जब सुख के दिन आए तो यही सोचना चाहिए कि बटन किसने चटकाया था? हमने खुद चटकाया है, सो पंखा चल रहा है। ऐसे ही जीवन में दुख आने लग जाए तो उसके लिए भी विचार किया करो, बटन किसने चटकाया है? हमने खुद चटकाया है। यही पंखा अगर ठंड में चल जाए, अगर यही पंखा जो आज सुख की अनुभूति करा रहा है, यही पंखा ठंड में चल जाए तो दुख उत्पन्न कराता है। इसका तात्पर्य किसी भी सामग्री में ना सुख है ना दुख है। जैसा परिणमन होता है वैसे ही हम सुख और दुख की कल्पना करने लगते हैं। इसी प्रकार ये बटन हमने ही दबाए हैं कर्मों के, और वो बटन दबाए कहां से? कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आई है, तभी तो बटन काम कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें काम ना करती तो वह बटन चटकाना भी निरर्थक होता। हवा आती क्या? नहीं आती। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विचार करता है कि मेरे जीवन में सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। निमित्त तो दूसरा हो सकता है, लेकिन उपादान मेरे खुद का है। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित इसीलिए हो रही है क्योंकि मैंने स्वयं ही मीटर लगवाया है। किसने लगवाया? मैंने खुद लगवाया है। मैं गया था और जाकर के आया था, सो वो आगे इलेक्ट्रीशियन आपके यहाँ मीटर लगाने। अब उसका बिल आता है तो उसमें क्यों बोलते हो कितना बिल क्यों आया?
इतना क्यों बिलाया? चुकाने जाते हैं तो अरे यार इतना सारा क्यों चुकाना पड़ रहा है, कम क्यों नहीं आए? अरे भैया थोड़ी लाइटें कम कर लेते, थोड़ी पंखा कम चला लेते, एसी कम यूज कर लेते तो बिल भी कम आता। लेकिन क्या करें, सुख में इतने रमे रहे कि सब सामग्री का प्रयोग। अब देखो लाइटें, ये भी अनर्थ दंड है। जितना प्रयोग होना चाहिए था उतना तो होना था, लेकिन व्यर्थ का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, और यह भी आपके दुख में निमित्त बन रहा है। हर व्यक्ति विचार करता है मेरे लिए दुख आए, दुख आए, अब उस समय क्या करो? हमने बतलाया समता से सहन करो। कर्म प्रकृति के बारे में बतलाया। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, हम जितना धर्म करते हैं उतने जीवन में दुख आते हैं, क्यों आते हैं? दूसरा जीव पुण्य नहीं करता लेकिन फिर भी सुखी है, लेकिन हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन पुण्य करते हुए भी दुख अधिक आ रहे हैं, यानी दुखी है। उसका कारण है आपके लिए कर्म ज्यादा निर्जीर्ण हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कर्म ज्यादा मात्रा में निर्जीर्ण हो रहे हैं। छपड़ा सार हमारे यहाँ ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आचार्य महाराज लिखते हैं जो जीव जितना धर्म करता है उसके जीवन में जो कर्म का उदय वर्षों वर्ष के बाद आने वाला था, अगले भाव में आने वाला था, वह कर्म का उदय जल्द ही उदय में आ जाता है और वह हमारे लिए फल देता है। लेकिन ध्यान रखना, फल तो देता है लेकिन पुण्य के उदय से बहुत कम देता है। जितना कर्म हमारे लिए मिलना चाहिए था उसमें से कटौती हो गई, वह कर्म का फल हमारे लिए कम भोगना पड़ रहा है। दया कर ली किसने? किसने दया कर ली? कर्मों ने दया कर ली। भगवान की भक्ति आपने करी थी, गुरुओं की उपासना करी थी, तो कर्म को भी दया आ गई। ध्यान रखना, कर्म दया नहीं करते। तुम्हारे पुण्य के योग से कर्म निर्जीर्ण हो गए तो वह मात्रा कम आ गई। कर्म तो उतने ही थे, भोगना भी उतना ही पड़ता, लेकिन क्या किया था? धर्म कार्य कर लिए थे। इसलिए अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं कि अभी दुख मिल रहे हैं, आगामी समय में दुख ना मिले, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है सुख के आने में फूलना मत, दुख के आने में कूलना मत। अगर ये सहजता हमारे जीवन में आ गई तो ध्यान रखना, इतने कर्मों की निर्जरा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। द्रौपदी खड़ी हुई थी, चीरहरण हो रहा था, देवर चोटी पकड़ करके खींच रहे थे। आप होते तो क्या करते? सच बताना। अगर आपके साथ ऐसी ही घटना हो रही होती, भगवान करे किसी के साथ ना हो, लेकिन सपोज दैट अगर हो जाता तो क्या करते? बताओ, उस समय परिणाम क्या होते? अगर आकुलता व्याकुलता होती तो पुनः कर्मों का आश्रय होता। लेकिन धन्य है वह द्रौपदी, जब तक दुनिया की आस करे रही। सभा लगी हुई थी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल सब बैठे हुए थे। इधर पे दुशासन चोटी पकड़ के खींच के लाया था और चीरहरण किया जा रहा था। लोग दुखी हो रहे थे, क्लेश कर रहे थे कि कितना बुरा है दुशासन, कितना बुरा कर रहा है, इसके लिए दया नहीं आ रही, अपनी ही भावस के साथ इतना बुरा कृत्य। आंखों से आंसू बहने लगे लोगों के, मिथ्या दृष्टि रो रहे थे, दुशासन को दोष दे रहे थे, लेकिन सम्यक दृष्टि चिंतन कर रहा था। आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन कर्मों का चिंतन कर रहा था कि हाय द्रौपदी ने ऐसा क्या कर्म किया जो आज उसके लिए ऐसे
दुख भोगना पड़ रहा है। मालूम क्या किया था उस जीव ने? आखिर क्या किया था कि सगे संबंधी ही आज उसके लिए इतना घोर कष्ट दे रहे हैं। दुनिया दुख दे, दुनिया कष्ट दे तो फिर भी लगता है, लेकिन अपने ही दुख देने लग जाए तब ज्यादा रोना आता है। पड़ोसी अगर बातें सुनाए तो ज्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन पति बातें सुनाने लग जाए तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यानी अपनों का दुख ज्यादा चुभता है। ऐसे ही लोगों को भी उसका दुख चुभ रहा था। द्रौपदी यहां आवाज लगा रही थी कि भो युधिष्ठिर, भो धर्मवीर, तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे? वो खड़ा ही नहीं हो रहा था। ना अर्जुन खड़ा हो रहा, ना भीम खड़ा हो रहा, ना कोई खड़ा हो रहा। उस समय जब कर्म का उदय आता है तब अकेले ही भोगना पड़ता है। उस जीव ने ऐसा कर्म का उदय अपने आश्रय किया था कि आज ऐसा ही कर्म उदय में आया कि अपने हाथ बांधे खड़े रहे, लेकिन कोई सहयोग कर नहीं पाया। उस समय जब लक्ष्मीवती की पर्याय में थी, महाराज आए हुए थे घर में, जेठ ने आवाज लगाई कि लक्ष्मीवती रत्नत्रयधारी आए हुए हैं, चौका लगा लो, पड़गाहन कर लो। पहले के समय में तो शुद्ध भोजन घर घर में बनते थे, तो चौका लगाने की बात ही नहीं थी। मुंह से शब्द निकाले थे पड़गाहन कर लो, लेकिन आजकल क्या बोला जाता है? क्या लगा लो? चौका लगा लो। यानी घर में चौका का अभाव है, चौका लगाना पड़ता है, चौका लगे नहीं रहते। आपके घर में चौका लगे हैं? चौका है? सच बताना, चौका है? चौका है कि किचन है? किचन और चौका में बहुत अंतर है। पहले घरों में चौका था, आज घरों में किचन हो गया। चौका का तात्पर्य क्या है? चौका वह होता है जहां पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 प्रकार की शुद्धियां होती हैं, उसका नाम चौका है। और जहां पर अभक्ष्य भक्षण किया जाता हो, जहां आलू प्याज की डलियां रखी हो, जहां पर आलू प्याज तले जा रहे हो, जहां पर किचकिच मचा रहता है, उसका नाम किचन है। अब आपके घर में चौका है कि किचन? सच बताना, चौका है कि किचन? किचन जिनके घर में है, उनके घर में निरंतर निरंतर अशुभ वर्गणाएं प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि घर का मंदिर होता है चौका। मंदिर का सबसे पुण्य स्थान है क्या? गर्भालय। और घर का सबसे शुभ स्थान है चौका। अगर घर के उस शुभ स्थान में, उस चौके में ही आलू रखे रहे, प्याज रखी रही, अभक्ष्य सामग्रियां रखी रही और उन घरों में रात्रि भोजन चलता रहा, उस घर में शांति रह नहीं सकती, उस घर में समृद्धि हो नहीं सकती। पैसा आता तो है, लेकिन उस घर में पैसा टिकेगा नहीं, चाहे तुम घर के तिजोरी वायव्य दिशा में रखो, चाहे कोई दिशा में रखो। इसलिए कहते हैं जितना सात्विक आपका जीवन होगा, उतने जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए विचार किया करो, चिंतन किया करो कि हम क्या कर रहे हैं। दुखों को आमंत्रित हम खुद कर रहे हैं, दोष हम दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन दुख में हम स्वयं ही आगे हुए हैं कि आओ दुख आगे आओ। क्यों? जिन आलुओं में अनंत जीव भरे हों, जिन जमी कंदों में अनंत जीव भरे हों, उनको खा करके क्या सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता। जहां एक जीव को सताने में भी उस जीव को कर्म भोगना पड़ता है,
फिर अनंत जीवों को सताने में क्या कर्म भोगना नहीं पड़ेगा? अवश्य भोगना पड़ेगा। अपने यहां कहा जो रात्रि भोजन करता है वह जीव समझ लेना मांस खा रहा है और खून पी रहा है। अपने यहां ही नहीं, वैष्णव पुराण है मार्कंडेय पुराण, और मार्कंडेय पुराण में लिखा कि जो रात्रि में भोजन करता है वो रात में भोजन नहीं, मांस के सादरे से भले ही वह शुद्ध लौकी की सब्जी और रोटी खाए, और पानी पी रहा है तो वो खून के समान है, भले ही छान करके शुद्ध प्राशुद्ध पानी पिए। लेकिन क्या करें कर्मों की विचित्रता, क्या करें अज्ञानियों के कार्य हैं। यहां जानते हैं कि स्वाध्याय प्रवचन चल रहा है, फिर भी क्या टंटना रहे हैं, घंटियां टंटना रहे। व्यर्थ में अंतराय कर्म का बंद कर लेते, व्यर्थ में ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय कर लेते। इतनी समझदारी होना चाहिए थी कि देखो पन्नी बंधी है फिर भी टंटना दी। तो अब क्या करें, अब इतना ही तो बुद्धि है। तो बतला रहे हैं कि कर्म कौन बुलाता है? कर्म हम बुलाते हैं, कर्म हम बुलाते हैं। वह लक्ष्मीवती ने स्वयं ही कर्मों को बुलाया था। जेठ बोल रहे थे चौका लगाओ, पड़गाहन करो, लेकिन अभिमान के कारण महाराज का पड़गाहन नहीं किया, महाराज को उल्टे शब्द सुना दिए, महाराज को उल्टे शब्द सुनाए। और इतना ही नहीं, ग्रंथों में तो इतना भी कहा महाराज के लिए कड़वी तुमड़ी का आहार करा दिया था। और उसी कर्म का फल रहा कि उस जीव के लिए एक भाव में नहीं कई कई भाव में भोगना पड़ा। गधी हुई, कुकरी हुई, सुकरी हुई, डुकरी हुई, पता नहीं कितनी कितनी पर्याय उसने नरक निगोद में निकाली। उसके उपरांत दुर्गंधा हुई। कौन हुई? दुर्गंधा। वह दुर्गंधा जिसका नाम आता है योजन गंधा। बतलाते हैं कि योजन तक उसकी दुर्गंध जाती थी, इतनी दुर्गंधित उसके शरीर में ऐसी तीव्र कर्म का आश्रय किया था कि यहां बैठी थी तो वहां तक के लोग भाग जाते थे। अपने सगे माता पिता ने भी घर से निकाल दिया छोटी सी बच्ची को। छोटी सी थी, नदी के किनारे कुटिया बना दी, बोले यहीं पे रहना। माता पिता ने, किसने निकाला? किसने निकाला? क्या बोल रही है? कर्मों ने निकाला, माता पिता ने नहीं निकाला। दोष माता पिता का नहीं है, दोष कर्मों का है। कर्मों ने प्रेरित किया इनके साथ बुरा करो, तो उसके साथ बुरा किया गया। भले हम कह देते हैं कि माता पिता बुरे थे, माता पिता ने बुरा किया, लेकिन माता पिता तो क्या बने थे? केवल और केवल निमित्त बने थे। उपादान किसका था? दुर्गंधा का। इसलिए जब अपने ही सताने लग जाएं तो भैया आवाज ऊंची करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी विनय रखो। आज घरों में लड़ाइयां क्यों हो रही मालूम? घरों में लड़ाइयां इसलिए हो रही कि यहां पर लिहाज ही खत्म हो गया। छोटे बड़ों की इज्जत करना भूल गए और बड़े छोटों की इज्जत करना भूल गए। घरों में पहले सम्मान होता था, भाई बड़ा भाई भी पिता तुल्य होता था, लेकिन आज उस भाई को भी गालियां सुना देते हैं। छोटा भाई पुत्र तुल्य होता था, लेकिन यहां भी भेदभाव प्रारंभ हो जाता है जब शादी हो जाती है। होता कि नहीं होता? विवाह क्या हो गया, भाई ऐसा हो जाता है जैसे पड़ोसी। वही भाई है जिसके साथ तुम उसी गर्भ में रहे, अथवा जुड़वा नहीं हुए तो उसी गर्भ से तुम निकले हो जिससे वह निकला है। वही भाई है, वही खून है। लेकिन आज कहां परायापन आ गया? जहां मेरा तेरा के भाव आ गए। मेरा बेटा है, कभी वही भाई मेरा था बचपन में,
अब वही भाई अपना नहीं रहा, अब बेटा ज्यादा अपना है, अपना परिवार ज्यादा अपना है, भाई कौन हो गया? पराया हो गया। कभी भाई को जरूरत पड़ती है तब साथ नहीं देते। यहाँ लाखों का दान करेंगे लेकिन भाई को आवश्यकता है तो उसको साथ नहीं। ठीक है, कर्म का उदय उसका हो सकता है, लेकिन आपका यह कर्तव्य है कि अगर आपका सगा भाई दुखी हो तो लाखों का दान करने की अपेक्षा उसकी दुकान खुला दो। ये कर्तव्य है। जैसे गृहस्थिक अन्य कर्तव्य करते हैं वैसे ये कर्तव्य भी आपके लिए आवश्यक है। घरों में लड़ाई झगड़े अगर बंद हो जाएं, अगर इस प्रकार की विनय परिणाम जागृत हो जाएं, छोटा अपने आप को छोटा ही समझे, बड़ा अपने आप को बड़ा ही समझे, बड़प्पन रहता है तो बड़ा कहलाता है। ध्यान रखना, बड़ा केवल ओंदे से नहीं होता। कोई कहे बड़ा भाई बड़ा है, ठीक है, ओंदे से बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़प्पन कब मिलेगा उसको? जबकि उसके अंदर बड़प्पन होगा। क्यों नहीं मिलता? बड़प्पन छूट गया, उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं रह गई, तो आज छोटा भाई भी उसकी अभिनय कर रहा है। इसलिए बड़े का कर्तव्य है बड़े के अनुसार रहे, अपना बड़प्पन न छोड़े। छोटा भाई चार बातें अगर सुना भी दे, मौन रह लेना, दूसरे दिन आकर वही क्षमा मांगेगा। अगर वो मुंह खोला और आपने भी मुंह खोल दिया तो कहां बड़ा छोटा का भाव रह गया, कहां बड़प्पन दिख रहा है? नहीं, उस समय आपका बड़प्पन ये था, शांत हो जाओ। क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। उनका तो छोटा यानी छोटा, जहां बुद्धि छोटी हो उसका नाम छोटा, तो जहां बुद्धि बड़ी हो उसका नाम बड़ा। केवल उम्र से बड़ा और छोटा नहीं होता। अगर उम्र से बड़ा और छोटा होता तो आप नीचे और हम ऊपर कैसे बैठे रहते? यानी उम्र मायने नहीं रखती, गुण मायने रखते हैं। गुणों ने ऊपर बिठा दिया, नहीं तो हम भी तो कभी नीचे बैठे थे, कभी हम भी आपकी तरह बैठे थे, कभी आपकी तरह सुनते थे, लेकिन आज गुरुजी ने गुण दिए, सो उन गुणों ने ऊपर बैठा दिया। इसमें उपकार गुरु का भी है और इसमें उपकार गुण का भी है। इसलिए कहेंगे भैया अपने जीवन में गुरुओं का उपकार मत भूलना, क्योंकि गुरु ही आपको गुण देते हैं। बात चल रही थी अभिनय की। घरों में अभिनय, देवरानी सो जेठानी की इज्जत नहीं करती, जेठानी सो देवरानी की इज्जत नहीं करती, और क्या हुआ? महाभारत खड़ी हो जाती है। क्या होता है? महाभारत। जैसे ही बहू घर में आती है तो सास अपना रुतबा दिखाती है। कब तक? जब तक बहू पुरानी हुई नहीं हुई तब तक। अगर सास ने अपना रुतबा दिखाया बहू के नए होने पर, तो ध्यान रखना, तुम आज तो रुतबा दिखा लोगे, लेकिन साल भर के बाद वो अपना रुतबा दिखाएगी। फिर भोगना किसको पड़ेगा? आपको खुद। कहा जाता है घरों में लड़ाइयों का मुख्य कारण ये है, पहले पति बोलता है, नई नई शादी हुई तो बातें सुनाने लगे, अरे शांत रहा करो, सहजता रखा करो, जैसे तुम्हारी बहन थी, जैसे घर की माँ है, वैसे वह भी पराये घर से आई है, इज्जत किया करो। पहले तुम बोले, फिर बस सुन रही थी, फिर साल भर के बाद वो बोलती है, तुम सुनते हो, और कुछ साल के बाद दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। तो भैया थोड़ी समता रखा करो, घर की बातें औरों से नहीं बताई जाती। इतनी समता घर में, ऐसे मुंह चलाना कि पड़ोसी सुन ना ले। तुम ऐसे जैसे कान में बुराइयां करते हो ना, सुनना, ध्यान रखना। जैसे यहाँ महिलाएं पूजा करते करते, काहे तुम्हारी बहू नहीं आई? हाउ मिली तो रही, तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बता रही थी। इतनी ऐसी बात करेंगे कि तीसरा सुनना ले, लेकिन वो तीसरा कान लगा करके बैठता ही है।
वो तीसरा जब बैठता है तो वो धीरे से तुम्हारी बहू के पास फूंक आता है, और जब फूंकता है तो तुम्हारे घर में, जैसे कि फूंकते हैं, पहले के समय में चूल्हा चलता था, उसमें एक पाइप से फूंकते थे तो आग भड़कती थी, ऐसे तुम दो जन फूंक रही थी कान कान में, तीसरे ने सुन लिया था और वो जा करके तुम्हारी बहू के कान में फूंक आया, तो घर में क्या हो गई? आग लग गई। सही है? बिल्कुल सही, बोलो ना, बिल्कुल सही। इसलिए कहते हैं भैया, घर की बातें ऐसे बोलना कि कम से कम घर ही वाले सुने, पड़ोसी सुन ना पाए। अपने घर की इज्जत, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हैं, अपने घर की इज्जत अपने हाथ में होती है। सहज हंसी मजाक की बातें हैं तो बात अलग है, तो दुनिया सुने कि इनके घर में सुख है, इनके घर में शांति है, लेकिन जब लड़ाई झगड़े की बातें आने लग जाएं तो इतने में सुना ना कि कोई पड़ोसी सुन ना ले। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की एक घटना आती है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज रास्ते से गुजर रहे थे, बिहार चल रहा था कि तभी थोड़े समय के लिए विश्राम किया। एक पेड़ के नीचे संग बैठा हुआ था, थोड़ी विश्राम कर रहे थे कि तभी रास्ते से एक व्यक्ति गुजरा। वो जैसे ही गुजर रहा था, महाराज ने कहा इधर बुलाओ उसको। उस व्यक्ति को बुलाया गया। वो व्यक्ति महाराज के पास आया, नमोस्तु प्रणाम किया। अदर कास्ट का था, समझता नहीं था, फिर भी उसने प्रणाम कर लिया। महाराज ने उसको बोला, सुनो, तुम जो थाने जा रहे हो ना, कोतवाली जा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तुम घर जाओ और घर जा करके अपने भाई के चरण पकड़ लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। न महाराज उस व्यक्ति को जानते थे, न वह व्यक्ति महाराज को जानता था, बस रास्ते से गुजर रहा था। महाराज ने बुला लिया। निमित्त ज्ञानी थे, अष्टादश भाषा विद महावीर कीर्ति महाराज, जिन्होंने आरिका प्रमुख गणनी ज्ञानमती माता जी के लिए भी अध्ययन कराया है, जिन्होंने आचार्य वीर सागर महाराज की समाधि कराई। कहा जाता है जो व्यक्ति जितने अच्छे परिणाम से युक्त होता है, उसके लिए ऐसे ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। कोई आएगा उसे पता चल जाएगा ये क्या बात मन में लेकर के आया है। ऐसे ही निमित्त ज्ञानी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज थे। आचार्य महाराज को निमित्त ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? बतलाते हैं, निमित्त ज्ञान जैसे भी प्राप्त हुआ हो, लेकिन उन्होंने साधुओं की सेवा की थी। जब आचार्य वीर सागर महाराज, कौन जानते? आचार्य वीर सागर महाराज हो आचार्य शांति सागर महाराज के पट्ट शिष्य। फिर कहें आचार्य ज्ञान सागर महाराज के गुरु नाम गुरु। कौन? गुरु नाम गुरु, गुरु के भी गुरु। उनकी समाधि जब चल रही थी, मुख से कफ निकल रहा था, फंस गया, 2 नंबर नहीं हो रही थी, मतलब शरीर में ऐसी विकृतियां उत्पन्न हो गई समाधि के समय। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की क्या सेवा वैयावृत्ति कि उन्होंने अपने हाथ से ऐसे कफ यहाँ अड़ा हुआ था, अपने हाथ से ऐसे हाथ डाल करके निकाला। जंगल हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने अपने हाथ से वह जंगल साफ करी। उसी साधु समाधि, उसी वैयावृत्ति का प्रभाव रहा कि आचार्य महाराज को ऐसे निमित्त ज्ञान उत्पन्न हो गए थे। अपन भी चाहते कि हमारे लिए भी निमित्त ज्ञान नहीं तो सामान्य ज्ञान तो उत्पन्न हो जाए, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोत्सम हो जाए। बुद्धि चलती नहीं है, याद होता नहीं है, क्या करें? कई बार होता ना, महिलाएं तो चौका लगाती हैं, सो चौका लगाने के बाद भी सामान रखा रह जाता है। क्यों? मोबाइल यहाँ खोसे थी और पूरे में ढूंढ रही हैं। ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। एक बार एक चश्मा हाथ में लिए कि हमारा चश्मा नहीं मिल रहा, तो ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय है
कि भूल जाता है। महिला जब वो गया सो घर जाकर के जैसा महाराज ने कहा था कि घर में जाकर के भाई के चरण पकड़ लेना, उसने सीधे जा करके सारे विकल्प संकल्प छोड़े और घर में जाकर के अपने भाई के चरण पकड़ लिए। भैया तुम्हें कुछ देना हो सो दो, नहीं देना हो सो नहीं दो, हम अपने आपसी संबंध नहीं बिगाड़ेंगे। तुम हमारे भाई हो, पिता नहीं रहे लेकिन तुम हमारे पिता तुल्य हो। जैसे ये शब्द बोले बड़ा भाई पानी पानी हो गया। जहां अभिमान में तना खड़ा था, घर से निकाल दिया था, जाओ जहां जाना है, मैं हिस्सा नहीं दूंगा। वहीं आंखों से आंसू आ गए, उसको पकड़ के खड़ा किया, बोले बेटा गलती मेरी है, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। अरे मेरा है क्या, सब तुम्हारा है। और जितना हिस्सा उसके लिए मिलना चाहिए था उससे कई गुना हिस्सा उसके लिए सौंप दिया। किसके कारण? विनय के कारण। ये विनय, थोड़ी सी समता रखा करो। लिख लेना, सूत्र बोल रहे हैं, जहां गुण दिखाने से काम चले वहां ईंटें मत उठाया करो। क्या? जहां गुण दिखाने से काम चले वहां ईंटें मत उठाया करो, नहीं तो तुम पथरा लेके पहुंच जाओ। अरे मिठाई खिलाओ ना, मीठा बोल दो, उतने में काम बन जाएगा। कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा, जहां प्रेम से बात की जाती है तो अकड़ से अकड़ व्यक्ति सामान्य हो जाता है, काम बनने लगते हैं। सहज भाव रखा करो वचनों में। क्या दरिद्रता, अपने यहाँ एक छोटी सी सूक्ति है, वचनेषु का दरिद्रता। बोलने में क्या जा रहा है, हम आपको देख करके मुस्कुरा लेते, अच्छा नहीं लगता। आप हमारे पास आए, हमने खुश हो गए, और हम तुम आए, बस गेट खोल के नहीं आया करो, सो हम आपको अच्छे से देखा करेंगे। तो आप आए और हमने आपको देखा भी नहीं, मुस्कुराया भी नहीं, तो आपका मन खराब होगा। रत्नत्रयधारी भी सम्मान करते हैं। आप लोग जैसे छोटे का सम्मान करते हो, बड़े छोटे का सम्मान करते हैं, ऐसे रत्नत्रयधारी का भी कर्तव्य होता है। अगर कोई श्रावक आए तो उन्हें देख करके मुस्कुरा दो, बस यही सम्मान है। अब कहा मत करो, हाथ उठाओ आशीर्वाद दो, मिल जाए तो अच्छी बात, आपको देख लिया समझ लेना यही आपकी विनय कर ली साधु ने। इसलिए कहते हैं आपस में इतने प्रेम से रहो। सबसे बड़ा सुख घर की शांति है। क्या है? सबसे बड़ा सुख है घर की शांति। अगर घर में शांति नहीं है तो करोड़पति भी वह जीव रहा है, लेकिन उस घर में आनंद नहीं आता, उस घर में जाकर के वरगणाएं अच्छी नहीं होती, उस घर में जाने का मन ही नहीं करता जहां शांति का वातावरण हो। होता कि नहीं होता? इसलिए घर में जितना हो सके उतने शांत वातावरण बनाने का प्रयास करना। एकदम सहज वातावरण। बड़े छोटे की विनय करें, छोटे बड़े की विनय करें, देवरानी जेठानी की विनय करें, जेठानी भी देवरानी से मीठा बोले, उस घर में स्वर्ग सा लगेगा। समय आपका हो चुका, कल अपन पुनः सुनेंगे कैसे हमारे घर में शांति आए, कैसे हमारे घर में स्वर्ग सा अनुभव होने लग जाए, कैसे हम अपने कर्मों से बचने का प्रयास करें। पुनः इस बात में चर्चा करेंगे। चौली आदिनाथ भगवान की